आज का दिन केवल काला दिन नहीं, अपितु काले अध्याय के रूप में जोड़ा जाएगा इस देश के लोकतंत्र के इतिहास में। आज जिस तरह का कृत्य पटना स्थित सदाकत आश्रम में भाजपा के कार्यकर्ताओं के द्वारा गुंडों का रूप धारण करके किया गया, उसने इस देश के लोकतंत्र को कलंकित कर डाला, हूबहू अंग्रेजों की याद करवा दी। गुलामी के उस दौर में अंग्रेज भी यूं ही निकलते थे, दल बल के साथ, हाथ में झंडा लेकर के, हथियारों से लैस होकर के, भारत को कुचलने के लिए, उस भारत को जो गुलामी की बेड़ियों को तोड़ने के लिए छटपटा रहा था, अहिंसा के मार्ग पर चल करके। आज उसी भारत को कुचलने के लिए भाजपा के कार्यकर्ता गुंडों के रूप में हाथ में हथियार लेकर के, हाथ में झंडा लेकर के सदाकत आश्रम के गेट को तोड़ करके अंदर घुस गए। गाड़ियां तोड़ी गई, बुजुर्ग कार्यकर्ताओं को पीटा गया, हर तरफ लहू ही लहू बिखेरा गया। आज भाजपा के कार्यकर्ताओं ने जिस असंवेदनशीलता का परिचय दिया है, उसने इस देश के लोकतंत्र को झकझोर करके रख दिया है। ये काला अध्याय के रूप में जाने जाएगा। इन्हें क्या लगता है कि कांग्रेस डर जाएगी? इस तरह के कृत्यों को कर करके वो राहुल गांधी जी को मिल रहे अपार जन समर्थन को तोड़ पाएंगे? तो ये इनका वहम है। ये वही कांग्रेस है जो उस दौर में अंग्रेजों से न डरी, आज इनके वंशजों से डरेगी। ये वही सदाकत आश्रम है जो बापू गांधी की तपोस्थली था। ये वही सदाकत आश्रम है जहाँ पर इस देश के प्रथम राष्ट्रपति, जिन्होंने इस देश के संविधान को स्वीकार किया और आम नागरिक को एक वोट का एक अधिकार दिया, उन्होंने अपना अंतिम श्वास लिया था इसी सदाकत आश्रम में। इसी सदाकत आश्रम में बापू की एक प्रतिमा स्थापित है। आज वो प्रतिमा रोई होगी। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का लिया गया वो अंतिम श्वास छटपटाया होगा उस रक्त चरित भूमि को देख करके। ये वही सदाकत आश्रम है जहाँ से इस देश में चंपारण आंदोलन की एक मुहिम शुरू के जरिए इस देश में क्रांति की एक अलख जागी। ये वही सदाकत आश्रम है जहाँ पर महात्मा गांधी जी ने चंपारण आंदोलन करके इस देश में एक नई क्रांति को जन्म दिया था। ये वही सदाकत आश्रम है जहाँ आज राहुल गांधी जी वोट अधिकार यात्रा करके इस देश के लोकतंत्र को एक नई दिशा दे रहे हैं, इस देश में एक नई क्रांति को जन्म दे रहे हैं। भाजपा की ये बौखलाहट दिखा रही है कि 11 सालों से उसका ये संघर्ष, करोड़ों रुपए का वो खर्च, वो व्यय जो राहुल गांधी जी की छवि को बिगाड़ने के लिए किया गया, आज वो 11 महीने में धराशायी हो गया। या आसान शब्दों में कहूँ कि 11 साल से जिस इंसान को पप्पू बनाने चले थे, वो 11 महीने में इनका पापा बन करके लौटा है। इसलिए ये बौखलाहट है।